हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का नया सिलेबस जारी हुआ और नया सिलेबस के आधार पर ही हम क्वेश्चन छाट कर लेकर के आए फ्रेंड्स, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम फटाफट से आंसर बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाते हैं और बताते हैं आप लोग को। ठीक है, सवाल है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागर कहाँ मिला। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल अन्नागर मिला था वो मिला था मोहनजोदड़ो में। याद करें फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में अन्नागर मिला था। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी जलमंडल मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। पहले सवाल को समझने का प्रयास किया कीजिए कि जलमंडल मध्य जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला कौन सा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो गिब्राल्टर जलमंडल मध्य। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल क्या है कि भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे। यानी भारत के पहले जो है भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन है, इन चारों में से ऑप्शन एक बताना है फ्रेंड्स। ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज ये तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, हर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया है दयाराम शाह ने किया है। ऑप्शन अगर आप लोग ये बताएंगे तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध है, तो तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे। याद रखेंगे तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ है, ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या हुआ है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था, कौन किया था। ठीक है, कौन किया था ऐसे, तो ये क्या थे, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ऑप्शन ए हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये आप लोग के बीच में प्रैक्टिस सेट है, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। 7 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स। ये बना है विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा फिर से अपना विवाह कर सकते हैं, इसके लिए सरकार जो है मान्यता देती है, कानून मान्यता देता है। ठीक है, और अब समाज में भी होने लगा है। तो 1856 ईस्वी में एक कानून बना था विधवा पुनर्विवाह। पहले जो था सती प्रथा था। ठीक है, इसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ अगर मृत्यु हो जाता था तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। और इसी की वजह से अंग्रेज लोग जो है भारत में राज करते थे। फूट डालो और शासन करो यानी राज करो। 8 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करिए तो ये 1858 ईस्वी के बाद ऐसा किए थे अंग्रेजों ने। फूट डालो और क्या करो, तो शासन करो का नीति अपनाए थे, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो शासक था वो अफगानिस्तान का था। कहाँ का था, अफगानिस्तान का था। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। चलिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें हम तो वेट है ना, वेलेंटाइन सिरोल था। ठीक है, सिरोल। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगले सवाल चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, कौन किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था, तो ये किया था अली बंधुओं ने। ठीक है, अली बंधुओं ने। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। फ्रेंड्स, भारत में सिविल सेवाओं का जो सूत्रपात यानी शुरुआत जो किया था वो किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस किया गया था, गवर्नर जनरल। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएंगे। सभी टोटल इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे।
अगला सवाल है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें शिशिर कुमार घोष ने। किसने? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल है कि झंडा गीत किसने लिखा? और ये बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि झंडा गीत किसने लिखा है। 14 नंबर सवाल का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगंध है, आप तो जानते होंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो झंडा गीत किसने? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया झंडा गीत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, कौन लेखक हैं? तो ये लेखक है फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, कि वंदे मातरम गीत किस लिखा था? ठीक है, लिखा था, कौन लिखा है वंदे मातरम? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार से ही उड़ीसा जो है इससे क्या हुआ है? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ है, यानी अलग हुआ है? ये 1936 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें, ठीक है, तो ये किया गया था लॉर्ड रिपिन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपिन के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में जो हुआ था उसे रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 19 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किए? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किसने किया था? ठीक है, तो ये किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। तारकनाथ दास के द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857, ये इतिहास का बहुत बड़ा आंदोलन है 1857 सिपाही विद्रोह। ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो ऐसे सवाल को आपको सभी ऑप्शन याद रहेंगे तभी जा करके बन पाएंगे। तो कुछ एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो भगत सिंह जो थे वो आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए थे ये वाला में। ठीक है, 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी की लड़ाई में भगत सिंह भाग नहीं लेते। ऐसे सवाल जो है फ्रेंड्स ऑप्शन आपको इस पूरा आंसर का पता होना चाहिए तभी क्लियर हो पाता है। अगला सवाल है कि मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1857 को, लेकिन कब? तो 10 मई 1857 को मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। याद कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन एगो है ना, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स 22 नंबर सवाल का आंसर तो ये है अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है लाइफ डिवाइन पुस्तक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। और 23 नंबर सवाल पहुँच चुके हैं। 23 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई? ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बनाई थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई बताइए? बहुत अच्छे, ये है पिंगोली। ठीक है, पिंगाली वकैया के द्वारा बनाया गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, 3:2 है, 3 लंबाई है 2 चौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अगला सवाल है क्या दिया हुआ है और उस बीच में चक्र होते हैं जो 24 होते हैं। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? यानी जाना गाना माना जो गाया गया था कब? 1911 ईस्वी में पहली बार वो कहाँ पर गाया गया था? वेरी खास क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। ये कोलकाता में गाया गया था। कहाँ? कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 25 नंबर सवाल क्या है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? वेरी खास क्वेश्चन है। ठीक है,
पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ क्या है? टैगोर है। ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये टॉप 25 क्वेश्चन हमें क्लियर करवा दिए फ्रेंड्स। और आप लोग बीच में सुबह में 7+ में यानी 7, 5, 7, 10 में आपके बीच में हम लाइव क्लास लेकर के आ जाते हैं। और रात में एक आप लोग का टाइम मिलता है तो लाइव, नहीं तो वीडियो मिल जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, आप जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तब तक आप लोग बीच में बिहार पुलिस के क्लास मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।